3:30 पौने 4 हो गए हैं, प्रीति आई नहीं है। सॉरी, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा और पंखा भी चल रहा है, उठना पड़ेगा। गोली खा के ना इंस्टेंट आराम आता है मुझे, बट फिर अपनी हरकतों से फिर पेन शुरू हो जाता है। मैं सुबह से बैठी वेट कर रही हूँ कि आ जाए प्रीति, आ जाए, तो उसके बाद फिर मैं कमरा साफ़ करूँगी और मेरे को ना ये ट्यूब भी ठीक करानी पड़ेगी। तो अभी तक तो वो आई नहीं है और 4:15 4:30 का टाइम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो आएगी भी नहीं। आ गया होगा दिया के पास फ़ोन पर, उसने मुझे बताया नहीं है। अब हो सकता है कल आए, क्योंकि दिया का इवेंट है तो दिया को ये सब काम तो कराने ही है, वैक्सिंग वगैरह सब करवानी है, उसको ब्लीच वगैरह करवानी है, तो शायद कल लो। अब कल के लिए फिर वही दिक्कत है कि अगर आज मैं चादर चेंज करती हूँ तो कल एक और चादर बिछाएगी ऊपर और उसको गंदा करेगी। एक दो रखी हुई हैं स्पेयर चादरें ना, पुरानी वाली, वो करती है ये। दूसरी चीज़, मशीन लगा के धोने के लिए छोड़ के, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का ना ये भी एक स्यापा है कि आप लगा के भूल जाओ, वो अपने आप काम करके छोड़ देगी, उसके बाद आपका काम है जाके सुखाना। और मैं भूल गई, मैं लेटी हूँ लेटी हूँ लेटी हूँ लेटी हूँ, 1 डेढ़ घंटे से उसी पे दिमाग लगा हुआ है, प्रीति कब आएगी, प्रीति कब आएगी, प्रीति कब आएगी, और मैं कपड़ों को भूल गई। अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाऊंगी। खाना आज टिफ़िन वो लेके नहीं गया समृद्ध, तो टिफ़िन तो मतलब खाना तो बना ही पड़ा है, 3 रोटी बनी हुई है, सब्जी रखी हुई है, तो अगर मुझे भूख लगती है तो मैं वो खा लूँगी। मुझसे पोहा नहीं खाया गया। पता नहीं क्या हो रहा है यार, मतलब अंदर से ये वेदर की वजह से हो रहा है या अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं शरीर के अंदर जो समझ नहीं आ रही हैं। दिया का भी पीछे टेस्ट करवाए थे, ब्लड टेस्ट, तो उसका B12 जो है वो बहुत कम हो गया था। देखो मैं कितनी पतली लग रही हूँ, देख रहे हो। मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैं बहुत टाइम से परेशान हो रही थी। अब पहले मैं आपको बता रही थी, दिया का जो टेस्ट कराया था B12 बहुत कम आया था, तो डॉक्टर से वो दवाई लिखवा के लाई थी। मैडम मुझे आज बता रही है कि डॉक्टर ने मुझे 4 हफ्ते की 4 गोली बोली थी, मैंने सिर्फ 2 खाई और छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, जब आप कोर्स पूरा नहीं करोगे तो फिर परेशानी आपको ही होगी ना, वो मेरी वाली परेशानी है। जीन्स तो मेरे ही है ना उसमें। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही थी कि मैं क्या बता रही थी, मैं खुद ही भूल गई यार। मेरी याददाश्त क्यों कमज़ोर हो रही है, मैं बात करते करते कैसे भूल सकती हूँ। पता नहीं क्या बोल रही थी, रुको मैं वीडियो देख के आती हूँ। हाँ, देख लिया मैंने वीडियो। तो मैं दिया की बात बता रही थी आपको, उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज करने में मुझे डर लगता था, इवन योगा करते हुए भी मुझे डर लगता था, क्योंकि एक बार मैं धनुरासन कर रही थी योगा में और मेरा ये घुटना जो है ना वो ट्विस्ट हो गया था, झटका खा गया था, और उसके बाद मेरा घुटना इतना सूज गया था और मैं कई महीनों तक सीधी चल नहीं पा रही थी। तो मुझे योगा भी सूट नहीं करती, मेरी हड्डियाँ इतनी वीक हैं। तो मैंने काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी सोचा, लोगों से बात की, तो उसके बाद ना मुझे लगा कि मैं खाना भी प्रॉपर नहीं खाती हूँ, क्योंकि दांतों की वजह से प्रॉब्लम थी, तो मैं खाना भी प्रॉपर नहीं खाती हूँ। तो इससे बेटर है कि मैं अपने खाने का रूटीन सेट करूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में मैंने गूगल पे सारा पढ़ा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो ईजी लगा कि आप पोर्शन अपना कम करो एक तो खाने का, और ज़बान पे कंट्रोल करो कि चस्के नहीं लेने। मतलब जैसे मुझे मीठा पसंद है, वाकई पसंद है, बहुत पसंद है मीठा, बट मैं उसको कंट्रोल करके चलती हूँ। मैं रेगुलरली नहीं खाती, बस ठीक है बीच बीच में, जैसे मैंने छेना मुर्गी मंगाई, ऐसी चीज़ मंगाती हूँ कि 1-2 पीस खाए और मेरे को शांति पड़ जाए। हाँ, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, बट वो उतना नुकसान नहीं करती कि मैं एक बार में पूरा पूरा बर्फ़ी का डब्बा खा जाती थी यार, 1-1 किलो बर्फ़ी। एक टाइम पे ऐसा मीठा खाती थी मैं, समृद्ध हुआ उसके बाद। तो बेटर है कि आप अपने आप को उस तरह से ढाल लो। अब जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हुए मुझे तीसरा महीना शुरू हो चुका है, तो अब क्या है, मेरी बॉडी को आदत हो चुकी है, अडेप्ट कर लिया मेरी बॉडी ने कि 3 बजे, मतलब 1 से 3 के बीच में ही मुझे भूख लगती है। अगर मैंने रात को ढंग से खाना खाया है तो उसके बाद मुझे दिन में भूख नहीं लगती, चाहे मैं 10 बजे उठूँ, 9 बजे उठूँ, 8 बजे उठूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे 1 के बाद ही भूख लगती है, तो मैं 1 से लेकर 3 के बीच में अपने काम भी करती हूँ और खाना भी प्रिपेयर करती हूँ। फिर मैं 2:30-3 कभी भी बैठ के खा लेती हूँ। अगर बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं 1 बजे के आसपास खा लेती हूँ। तो वो गैप मेरा आगे एक्सटेंड हो जाता है। फिर रात का मेरा खाना फिर वही 9 10 साढ़े 10 से पहले तो हम खाते ही नहीं है, क्योंकि समृद्ध आता है उसके बाद ही खाते हैं। तो वो चीज़ ना मेरी मेंटेन चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो अभी भी मुझे उससे फ़र्क लग रहा है, क्योंकि मैं जो एक्सेल साइज़ के कपड़े मंगवाती हूँ रेडीमेड में, तो देखो ये देखो, पहले मुझे पेट पे फंस फंस के आते थे, ये मैंने कल इसके चाक थोड़े ऊंचे करवाए हैं और ये बगल से थोड़ा सा दबवाया है, क्योंकि ये ऐसे ना खड़ा खड़ा आ रहा था। तो अभी देखो ये कमर वमर से मैंने नहीं इसको टाइट करवाया, और एक बार वॉश कर चुकी हूँ मैं, ये देखो। तो थोड़ा बहुत कहीं तो इंचेस कम हो रहे हैं। अब वेट कम हो रहा है नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता, बट इंचेस एक एक 1.5 इंच 2 इंच का मुझे फ़र्क लग रहा है अपनी बॉडी में, क्योंकि पुराने भी कपड़े जो मेरे बने हुए हैं ना वो थोड़े से लूज़ आ रहे हैं। तो
काम तो कर रहा है सब कुछ। पर आप भी ना, एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि 2 कमेंट के बारे में मुझे बात करनी है। एक तो मधु जी के लिए, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे नाम याद नहीं रहते, मुझे बहुत टाइम लगता है नाम याद रखने में। मैंने नाम तो आपका सही लिया था, बट वो मधुकर जो था वो मैंने मतलब अपने दिमाग पे ज़ोर डाल के ऐसे बोल दिया था। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। मुझे आज तक अपनी बेटी की कंपनी का नाम याद नहीं हुआ। जब तक मुझे उसकी पुरानी कंपनी का नाम याद हुआ तब तक उसने ऑफिस शिफ्ट कर लिया, मतलब दूसरी कंपनी में चली गई। तो मुझे वो, मेरे को नाम बहुत जल्दी याद नहीं होते, मुझे फ़ोन नंबर्स याद नहीं होते। आप विश्वास करेंगे, मुझे दिया का फ़ोन नंबर नहीं याद, मुझे समृत का नहीं याद, मुझे इसके पापा का भी याद नहीं है, क्योंकि आजकल सब फीड होता है मोबाइल के अंदर। तो मुझे नंबर्स याद नहीं होते, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं होते। कई लोगों के तो सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाते हैं कि मेरे को नाम याद ही नहीं होते। तो ये होता है, कई लोगों में होती है ये प्रॉब्लम। और फिर भी मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ कि मुझे नाम मधु याद था, बट वो मधु इनकम्प्लीट सा लग रहा था मुझे। तो मे बी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, या दिमाग में ऐसा कुछ था तो मधुकर निकल गया। और दूसरा, आज एक कमेंट आया है जो कि मुझे कह रहे हैं कि पहले अपने दांत लगवा लो, बाकी सब आपका ओके है, आप सुंदर। सुंदर की बात नहीं है, मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। बट मेरे इस काम के लिए दांतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है, आपको मेरी डेली रूटीन अच्छी लग रही है, वो बड़ी बात है मेरे लिए। दांत तो देखो बहुत लंबा खर्चा है, बहुत मोटा खर्चा है। मेरी प्रायोरिटी है, पर मेरी प्रायोरिटी में ना और बहुत लिस्ट में चीज़ें हैं आगे, क्योंकि दांत पे मुझे इकट्ठा पैसा लगाना है। और वो जब तक मेरी खुद की अर्निंग नहीं होती, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हस्बैंड और बेटी इस वक्त दोनों कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रही हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ कि मेरी यहाँ से कुछ भी थोड़ी बहुत भी शुरू हो जाए, ताकि मैं अपना मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसका मैं खर्चा उठा सकूँ। घर तो वो अच्छे से चला रहे हैं, पर जो एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं ना, अब जैसे इकट्ठे 2-2.5 लाख रुपए दांतों के लिए चाहिए, सिटिंग्स चाहिए, मुझे आना जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, कोई साथ में चाहिए, वो दिक्कतें हैं। वो प्रॉब्लम्स मेरी एक बार सेटल हो जाए ना किसी तरीके, तो मैं सबसे पहले दांत लगवाऊंगी। आपको क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है बिना दांत के ऐसे दिखना? पर मैं अपने आप को कॉन्शियस नहीं होने देती लुक्स की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा है। मैं जब बहुत सुंदर होती थी ना, बहुत सुंदर होती थी, वो टाइम भी देखा है। तो इससे भी मुझे परहेज़ नहीं है। उम्र के साथ, कुछ गलतियों के साथ, कुछ वीकनेसेस आ गई बॉडी के अंदर, उसके साथ की वजह से ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना, वो ख़राब है। बट मुझे 90% लोग कहते हैं कि दांत बेशक मेरे ऐसे हैं, बट स्टिल मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, और मेरी लुक्स जो हैं प्रेजेंटेबल लगती है। आप सोच के देखिए, ये तो वीडियोस में आप देख रहे हैं, जब आप फुल मेकअप में, अच्छे अच्छे कपड़ों में किसी शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ पे मुंह खोलते हुए भी शर्म आती है। बट मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, उन सब ने मुझे इसके साथ एक्सेप्ट कर लिया है कि ओके ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता यार। और शायद यही वजह है कि मुझे इतनी जल्दी नज़र नहीं लगती होगी लोगों की तरह। नज़र मैं बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि आपको नज़र लगती है, क्योंकि कुछ अच्छा बोलने वाले लोग हैं, बट बहुत ज़्यादा बुरा बोलने वाले लोग भी हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आना शुरू हो चुका है, इसलिए मैं अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म करती हूँ। मैं जाके कपड़े सुखाती हूँ, और उसके बाद मैं ये बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि हो गए 2-3 दिन हो गए, 3 दिन से ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती एक बेडशीट को, मुझे बोरियत होने लग रही है आजकल। चलो, हो गई मेरी बकवास खत्म। हो, कितना वाइट हो रहा है यार चेहरा। और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अपने चेहरे पे, देखो रॉ है मेरा फेस। सिर्फ निविया का फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं, या फिर हिमालय का करती हूँ। अगर मुझे कोई दाना वाना दिखता है तो हिमालय का करती हूँ। हिमालय का बहुत अच्छा है अगर आपके पिंपल हैं, या आपके कोई पिगमेंटेशन है, या कुछ है। बट फेस क्लीनिनेस के लिए मैं निविया का यूज़ करती हूँ। जब से मैंने निविया का यूज़ करना शुरू किया ना फेस वॉश, मुझे अलग से क्लीन अप वगैरह रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं निविया का यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत बेस्ट लगता है, क्लीन हो जाता है पूरा। देखो मैं ना पूरे हाथ पे, गले पे, सारे पे लेती हूँ ये पूरे हाथ। देखो मेरे बिल्कुल स्किन में फ़र्क नहीं लग रहा होगा आपको। नहीं तो कई लोगों का चेहरा साफ़ होता है, बट गर्दन और बाजू बाजू का रंग ना अलग होता है, बट मेरा देखो क्लीन, एकदम क्लीन है। तो निविया का यूज़ करके देखना, अच्छा है। चलो यार, मैं फिर कोई ना कोई टॉपिक निकाल लूँगी बोलने का, जाने दो ना मुझे, आती हूँ थोड़ी देर में। ये अभी आधा घंटा पहले मैंने चादर बदली है, और ये मैडम अब आ गई है अब दिया को बोला मैंने कि वो चादर बिछा ले जो उतारी है। वो जो चाय रख दी है मैंने, क्योंकि अभी वो आई है प्रीति, उसको पोहा बहुत पसंद है, तो चाय और पोहा उसको खिलाती हूँ। ये गई मेरी चाय में दूध। वैसे तो हम दोनों ही पियेंगे, पर मैंने आधा कप दिया के लिए वो बना दिया, कभी कभी पी लेती है। तू क्यों मार खाने वाले काम क्यों करती है? तेरे को पता है ना अंदर नहीं जाना, दीदी डरती है, पता है ना? जानबूझ के पिटने वाले काम करती है तू। सही होता है वैसे तेरे साथ। अब ये देखो मैं क्या निकाल रही हूँ, एक बार हाथ धोऊंगी, क्योंकि मैंने ना कुछ इधर उधर हाथ लगाया हो तो दूध में हाथ नहीं डालूंगी।
ये देखो, ये मेरा मलाई का डोंगा। अब मैंने क्या किया, ये बड़ा वाला जो डोंगा है ना, पहले मैं इतना आटा गूंदवाती थी, बट अब मैं आटा कम करने लग गई हूँ, गूंदवाने लग गई हूँ, तो ये वाला बड़ा डब्बा मैंने इसका बना दिया मलाई का। ये देखो मलाई, देखो अमूल के दूध की मलाई इतनी बढ़िया आती है, इतनी बढ़िया आती है ना, कुछ कह नहीं सकती मैं आपको। चाय रेडी हो चुकी है, बस पोहा गर्म करती हूँ। नमकीन तो अंदर ही रखी है, पता नहीं दिया पिएगी नहीं पिएगी, मैंने बना तो दिया, दिया की भी। और ये ना आज मैंने फ़्लिपकार्ट से पूणे मंगवाए हैं। पहले क्या करती थी मैं, पुरानी चादर या कोई केसमेंट वगैरह का हैवी कपड़ा होता था ना, उससे बनाती थी पूणे, पर ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये कपड़ा बहुत थिक है और रीज़नेबल भी है। 190 रुपीज़ के आई थिंक 8 पूणे आए हैं। और मैं एग्जैक्ट आपको ना यहाँ पे इधर डाल दूँगी जो था, 200 के अंदर आए हैं मतलब, और 6 या 8 पूणे हैं। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही। और मेरे को लग रहा है कि इस पर ना वो जो घर की चादरें होती है ना, उनमें ना घी के दाग समझ जाते हैं, मतलब कितना भी धो लो, गर्म पानी में डुबो लो, साफ़ नहीं होते। फिर मुझे लगा कि ये बेटर है कि अगर हम 6 महीने चला के इनको वाइंड ऑफ करके नए भी मंगा लेंगे ना, तो अच्छे रहेंगे। अब क्या है, घर की चादर को मैं काटती थी, फिर उसके बाद हाथ से मुझे सिलने पड़ते थे। ये सिले सिलाए देखो बढ़िया आए हैं, तो अच्छा लगा मुझे ये, इसलिए मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। हो गया दिया का सारा काम, और मैंने भी थ्रेडिंग करा ली है, और अब मैंने बाल बांध लिए हैं, कमर कस ली है। किचन में आने के लिए बर्तन देखो, मैंने ना बास्केट का ढक्कन ऐसे टोकरा दिया था ना, दिया को कह रही हूँ, विनीता को, तो वो इसी में कंफर्टेबल लग रहा है उसको। और वो ट्रे मैंने यहाँ रखी हुई थी, जब तक रखी हुई थी रोज़ वही उठा लेती थी, आज मैंने हटाई दी यहाँ से, तो आज जिसने ये यूज़ किया है। और मैंने चने उबाल दिए हैं, सफ़ेद चने, और मैं इनको बनाने जा रही हूँ अपनी मम्मी वाले स्टाइल में, येलो वाले चने, दिया को मन है खाने का, तो वो बनाने जा रही हूँ। तो बस अब तड़का लगाना शुरू कर रही हूँ। सिंपल तड़का है, प्याज टमाटर का सिंपल तड़का। लहसुन अदरक डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो। नॉर्मल सा तड़का, और नॉर्मल से चने बनाऊँगी, और साथ में चावल। और फुलके तो बने हुए हैं, मैंने बताया था आपको, रखे हुए हैं। वो भी आया है भाई स्कूल से, अभी मैंने बैग अंदर रखा उसका। आते ही अपने फ्रेंड के साथ कह रहा है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, तो हम दोनों कहीं बाहर कुछ खाने जा रहे हैं, स्प्रिंग रोल वगैरह ये सब चीज़ गंद वाला। तो मैंने कहा भाई रोटी बनी हुई है वो खा ले, कह रहा नहीं रोटी खाने का मन नहीं है, हम दोनों जा रहे हैं, हम खा के आएंगे। जाओ जी, क्या बोल सकते हैं, आप फोर्सफुली तो खिला नहीं सकते ना इतने बड़े बच्चे को। छोटा बच्चा हो तो पैर, मैं समृद्ध को जब दवाई भी देती थी ना पहले, जब वो छोटा था, पैरों के बीच में दबोच के, ऐसे दोनों पैरों के बीच में दबा के और नाक पकड़ के दवाई डाल देती थी। अब तो बड़ा हो गया ना बेटा, अब मेरे हाथ नहीं आता। चलिए मैं फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, मेरा काम खत्म हो जाता है ना, मैं तसल्ली से बैठ पाती हूँ। वरना ये आ जाते हैं ना, तो उसके बाद ये होता है कि AC चल रहा है अंदर आ जा, AC चल रहा है अंदर आ जा, और काम पड़ा होता है तो अंदर आ नहीं सकती। तो मैं तड़का शुरू करती हूँ, उतनी देर में ये आ जाएंगे। अभी किसी काम से बिज़ी हैं, मेरी बात हुई थी तो मैंने पूछा था राज मंदिर चले, कह रहे नहीं आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, आज राज मंदिर नहीं चल सकते, संडे को ही चल सकते हैं। अब संडे तक टल जाएगा। और कल दिया के साथ मुझे जाना है उसकी इवेंट की ड्रेस लेने, रजौरी गार्डन, वहाँ का एक शोरूम हमने देखा है, किसी के ब्लॉग में देखा था, बताऊंगी कल वहाँ जाएंगे ना तब बताऊंगी। तो उनके ब्लॉग में देखा था, ड्रेसेस बहुत अच्छी थी। तो जिस तरह की इसको ड्रेस चाहिए, मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि वैसी ड्रेस उसने खरीदी थी वहाँ से, तो हमें भी वहीं से मिल सकती है। तो मैंने कहा इधर उधर धक्के खाने से बेटर है हम सीधा वहीं चलते हैं, वहाँ वैरायटी भी अच्छी है, और जिस तरह की तड़क भड़क फैशन शो वाली ड्रेस इसे चाहिए ना, वो वहीं मिल जाएगी। तो लेट्स सी, कल जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो चलिए काम पे लगती हूँ। हेलो पीपल, रात के 9:30 हो रहे हैं, भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि पोहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, और उसके बाद मैंने वो रोटी भी नहीं खाई थी, तो सुबह से कुछ नहीं खा रखा, इतना सा पोहा और आधा ग्लास पेप्सी पी रखी है, कोक। और अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, पर समृद्ध आ नहीं रहा खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना टिफ़िन लेके नहीं गया था, तो बाहर से उसने कुछ खा लिया। देखती हूँ ये नहीं खा रहा, तो मैं आ रहे हैं, ये दिया को छोड़ने गए हैं नीचे, तो मैं और ये तो खाते हैं अपना खाना। चपातियाँ भी बनी हुई हैं, मैं तो वो चपाती भी खा लूँगी, एक तैसे चावल लूँगी, एक चपाती खाऊँगी। छोले बहुत स्वाद बने हैं, बहुत स्वाद, मतलब मुझे खुद को स्वाद लग रहे हैं, तो सोचो इन लोगों को कितने अच्छे लगे। इनको टेस्ट के लिए मैंने 1 कटोरी दी थी, मज़े से पूरी कटोरी खा ली, नहीं तो नॉर्मली ये पूरी नहीं खाते, मेरे आगे रख देते हैं कि तू खा ले। उसके बाद दिया को भी मना कर रही थी कि मैं नहीं खा रही अभी, मैं सीधा ऑफिस में खाऊंगी, बट मैंने कहा टेस्ट करके देख बहुत स्वाद बने हैं, तो 1 कटोरी वो भी खा ली, छोले चावल मिक्स करके। पंखा बंद नहीं कर रखा मैंने, क्योंकि उठी नहीं हूँ मैं, तो मैं सोच रही थी कि कपड़े वगैरह चेंज करके फिर एक ही बार खाना खाने बैठते हैं, तो अभी ये आ जाएँ तो उसके बाद खाना खाते हैं। तो चलिए फिर मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड करने के लिए। और हाँ, आज 1-2 कमेंट्स आए हैं, 1-2 का तो जवाब दे दिया मैंने। डेबी राइट जी ने लिखा था कि मेरी और इनकी थोड़ी बहुत जो नोक-झोंक होती है वो अच्छी लगती है। वो नोक-झोंक तक रहे तो ठीक लगती है, डर लगता है मुझे नोक-झोंक करते हुए कि लड़ाई में ना बदल जाए। खाना ले आओ, नहीं खा रहा ना अभी वो, इकट्ठे क्या, वो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, वो तो खा के आया ना स्प्रिंग रोल मोमोज वगैरह बाहर से। डालो, चपाती लोगे? नहीं, पक्का। चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो भी बात करी थी इसका जवाब कल दूँगी। बाय।